जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या आपको पता है कृष्ण ने यादवों को मथुरा से द्वारका क्यों स्थानांतरित किया? ये तो सबको पता है कि कंस का ससुर जरासंध था। जब कृष्ण बलराम ने मिलकर कंस को मार दिया तो जरासंध इन दोनों का शत्रु हो गया। जरासंध उस समय का एक बहुत शक्तिशाली राजा था। उसकी टीम में शिशुपाल, रुक्मी, दाम्भक, शाल्व जैसे अधर्मी राजा थे। मथुरा के यादव बहुत वीर थे, पर उनकी सेना जरासंध की सेना के मुकाबले बहुत छोटी थी। जरासंध ने मथुरा पर कई बार आक्रमण किए। कृष्ण बलराम अपने कुछ सहयोगियों के साथ हर बार मथुरा छोड़कर निकल जाते और घने जंगलों, दुर्गम खाइयों में जरासंध की विशाल सेना को अटकाकर चतुराई से हरा देते। इनमें से सबसे भयानक युद्ध गोमांतक पर्वत के आसपास हुआ था, जो आज का गोवा है। सोचिए, किधर मथुरा किधर गोवा। जरासंध की मथुरा से दुश्मनी नहीं थी, वो इन दोनों के पीछे था, इसलिए बार बार मथुरा पर चढ़ आता था। कहा जाता है ऐसे 17 आक्रमण हुए। जाहिर है कि सदा युद्धरत रहना किसी भी देश के विकास को रोक देता है, क्योंकि एक युद्ध खत्म होते ही अगले युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती थी। तो न जनता को न राजा को विकास के लिए समय और अवसर मिलता था। मथुरा की आम जनता त्रस्त हुई होगी, नगर की सुरक्षा दीवारें कमजोर हुई होंगी। अंततः जरासंध ने मदद के लिए एक विदेशी मिलेच्छ कालयवन को बुलाया। कालयवन ने युद्ध करना मुश्किल था, क्योंकि वो लुटेरा भी था। उसके सैनिक क्रूर हत्यारे थे, जो खुद की सुरक्षा या धर्म के लिए नहीं लड़ते थे। कृष्ण बलराम मथुरा में नहीं मिलते तो वो नगर लूट लेता, स्त्रियों को अपमानित करता, बच्चों को बेच देते, पुस्तकालय गुरुकुल जला देते। कृष्ण की चिंता उससे भी बड़ी रही होगी कि ऐसा लुटेरा सिर्फ मथुरा को लूटकर नहीं लौटेगा, बाकी आर्यावर्त पर भी नजर गड़ाएगा। कोई हिंसक पशु जंगल में है तो ठीक है, पर कोई उसको नगर में ले आए तो मूर्ख कहलाता है। जरासंध ने अपने बदले और अहंकार की तुष्टि के लिए यही किया था। कालयवन और जरासंध का एक साथ सामना करना मुश्किल था। यादव इनको एक बार पराजित कर भी देते तो ये कुछ समय बाद फिर से हमला करते। इसलिए कृष्ण ने पहले बलराम, सात्विक, उद्धव, कृतवर्मा को अपनी योजना बताई। ये सब प्रशिक्षित योद्धा थे, तो स्वाभाविक था कि मथुरा छोड़कर द्वारका में बसने की बात को ही कायरता माना होगा। पर कृष्ण ने समझाया कि युद्ध से नहीं भाग रहे, बल्कि युद्ध अपने चुने हुए स्थान और व्यूह के हिसाब से लड़ना भी युद्ध कला का ही भाग है। मथुरा में इन दोनों से लड़ना मूर्खता और आत्महत्या हो। इसके मानने के बाद ये प्रस्ताव सुधर्मा सभा में रखा गया। उधर भी खूब विरोध हुआ, पर कृष्ण ने सबको समझाया कि अपने घर से मोह स्वाभाविक है, पर अगर में आग लग जाए तो हम सबसे पहले परिवार के लोगों को बाहर निकालते हैं, फिर आग बुझाने की कोशिश करते हैं। फिर भी ना बुझे तो भारी हृदय से घर को जलता हुआ छोड़कर आगे भविष्य निर्माण में लग जाते हैं। अंततः सबको कृष्ण के तर्कों के आगे झुकना पड़ा। इस तरह मथुरा निवासी द्वारकावासी हुए। कालयवन तो जीवित वापस भी नहीं जा पाया। जरासंध को कृष्ण ने बाद में भीम के हाथों मरवाया, ताकि पांडवों के राजसूय यज्ञ में आसानी हो। कृष्ण का पूरा जीवन इस तरह के दुर्धर्ष संघर्षों की गाथा है। बहुत दुख होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।